अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं बिलखसूस जो है आप लोगों से इसलिए आज का एक छोटा सा क्लिप मैंने रखा है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को इस बात की नसीहत करूं कि आपके सालाना इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं और आपको इस टाइम जो है अपनी गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं, बिला वजह ख़ुद को जो मसरूफ़ आप लोग रख लेते हो गेम्स में, गपशप में, और बिला वजह जो शायद टेलीविज़न के एक्स्ट्रा ड्रामास देखने में, प्रोग्राम्स देखने में, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि उस वक्त को आप लोग जो है ना सेव करें, वक्त ज़ाया नहीं करें। आपके इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। आप जानते हो कि कोरोना की वजह से इस साल जो है आपका बहुत सारा वक्त जो है कीमती वक्त, वो 6-7 माह आपके ज़ाया हो गए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम तालीमी इदारे बंद रहे और आप प्रॉपर अपनी तालीम के साथ जो है वो लिंक्ड ना रह सके। उस्ताज़ा के लेक्चर्स जो हैं वो आप लोग उनसे महरूम रह गए। तो शायद बल्कि यकीनन मैं ये कहूँगा कि आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अगरचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपका सिलेबस शॉर्ट किया है, स्मार्ट सिलेबस हुआ है, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद आप वो सब गेन नहीं कर सके जो आपको करना चाहिए था। तो इस सिलसिले में मेरी जो आपको ताकीद है वो ये है बेटे कि आप लोग अभी ये जितने भी आपके 2-3 या जितने भी मंथ्स बाकी रह गए हैं एग्ज़ाम में, आप यू कैन डबल दिस टाइम पीरियड। आप इस टाइम पीरियड को दुगना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दुगना? आप इस तरह से दुगना कर सकते हो कि अपने एक्स्ट्रा टाइम को जो आप वेस्ट करते हो उसको सेव करो। अपनी मसरूफियत बिला वजह की जो उनको शॉर्ट कर लो, कम कर लो, और स्टडी एंड स्टडी, वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इम्तिहानात के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाने में मावन होगा। और एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, जो मैं देखता हूं स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो लोग अपना सबक याद करते हैं, लेसन याद करने के बाद उसको जब देखते हैं कि मैंने याद कर लिया है तो बुक बंद करते हैं और बिल्कुल तसल्ली कर लेते हैं कि मेरा सबक याद हो गया है ना, इट्स ओके, मैं पास हो जाना है, कोई मसला ही नहीं है, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है ना जी। लेकिन जब इम्तहानात होते हैं, जब हाउस टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते। फिर बच्चे देखते हैं ये क्या हो गया है। उसकी वजह ये बेटे, जो आप सबक याद करते हो वो आपको ज़ुबानी याद करने के बाद भूलने का इम्कान होता है। और अगर आप सबक याद करने के बाद उसको लिख लो और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले लो, उसका मतलब जो आपने याद किया है उसको तहरीर करो, तहरीर करने के बाद आप उसको चेक करो, बुक के साथ मैच करो कि जो आपने याद किया है वो लिखा है, इसमें मिस्टेक्स क्या हैं, उन मिस्टेक्स को सर्कल कर लो और चेक करो। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, कि आपने अपनी खुद असेसमेंट की है कि आया आपने जो लेसन याद किया है, जो सबक ज़ुबानी याद किया है वो ठीक है। अगर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में आप ऑनेस्टली अगर आप चेक करते हो और आप देखते हो कि आप पास हो, तो यकीनन आप अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, आपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, उस कमी को दूर करना है, आपका सबक अच्छा हो जाएगा। दोबारा याद करने के बाद जब आप लिखोगे तो फिर आप इसी तरह ही सबक जो याद करोगे, आपके इंशाल्लाह मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे। बड़ी अच्छी एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने एक मिसाल बताई कि जो बच्चे सबक को ज़ुबानी याद करके मुतमईन हो जाते हैं, उनकी मिसाल ऐसे जैसे एक शिकारी एक परिंदा पकड़े और हाथ में थामे रखे, और दूसरा शिकारी परिंदा पकड़े और उसको केज के अंदर बंद कर दे। जिसने हाथ में पकड़ा वो ख़तरे में है, कभी भी उड़ सकता है, और जिसने केज में बंद कर दिया है उसका परिंदा महफूज हो गया, वो उड़ेगा नहीं। उसकी मेहनत जो है शिकार करने की, शिकारी की, वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो इसी तरह सबक याद जिसने ज़ुबानी किया है और लिखा नहीं है, वो उसी परिंदे जैसे शिकारी जैसा है जिसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और जिसने याद करके लिखा उसकी मिसाल ऐसी जैसे गोया कि उसने परिंदा पकड़ा और पिंजरे के अंदर, केज के अंदर सेव कर लिया। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आप अपने सबक को याद करने के बाद लिखें और गोया कि अपने बर्ड को, अपने परिंदे को केज में महफूज कर लें? मेरा ख्याल है अक्लमंदाना फ़ैसला आपका यही होगा कि सबक को याद करने के बाद लिखा जाए, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बहुत अच्छे नंबरों के साथ विद फ्लाइंग कलर्स। अल्लाह हाफिज़।